चलिए प्रारंभ करते हैं। जो भी लोग हमारे साथ भगवत गीता सुनते हैं कृपा करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 9 से लेकर 14 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 9 से 16 श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता को बताया गया है। आज हम 15 से लेकर 20 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे, जिसमें 17 से 20 तक के श्लोकों में ज्ञानवान और भगवान के लिए लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता के बारे में है। 17 से 24 तक के श्लोकों में बताया गया है, जिसके आज हम 20 तक के श्लोक 17 से 20 तक के श्लोक एवं उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो भी लोग हमारे साथ भगवत गीता सुनते हैं कृपा करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। चलिए प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति यस् त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्चानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः तस्मादस्ततः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 15 से लेकर 20 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान जानते हैं। और जो भी हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता सुन रहे हैं कृपा करके जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ पर पूर्ण होता है यज्ञ आदि कर्मों को करने की आवश्यकता का निरूपण। अब चलिए 17वें श्लोक से ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता के बारे में। अब आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म ही किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 15 से लेकर 20 तक के श्लोक के हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए आप कल फिर हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और बहुत बहुत धन्यवाद।